चलो दोस्तों, आज हम करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। रिटायरमेंट के केस में जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाएगा। गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ नोट साथ साथ बना लेना, बहुत फायदा रहेगा आपको, क्योंकि जब आप ये वीडियो एंड पर पहुंचेंगे तो आप सब कुछ रिकॉल कर पाएंगे और आपके पास सारे नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे। इसमें मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है क्या, रिटायरमेंट के टाइम पर हम गुडविल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो पार्टनर जा रहा है उसको क्यों गुडविल दी जाती है। फिर इसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स की जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी, कैसे पास की जाएगी, कितने अमाउंट से पास की जाएगी, किस रेशो में पास की जाएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपके साथ करूंगा। उसके बाद मैं आपके साथ लूंगा कुछ एग्जाम्पल। जी हाँ, एग्जाम्पल कैसे लेंगे जरा मैं दिखा दूं आपको एक बारी। देखो, ये हमने एक एग्जाम्पल आपके लिया है। एक एग्जाम्पल ये हम करेंगे, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। अरे भैया मत चिपको यार पेज। ये देखिए, 3 एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत मुश्किल है। नहीं, हाँ हाँ, क्या बात है, बिल्कुल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर में, AS 26, जिस पर 90% क्वेश्चन आता है आपका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो गुडविल को डील करता है, और वो गुडविल के बारे में क्या कहता है वो हम यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पर गुडविल होती क्या है और क्यों दी जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और वाई है यू यानी कि आप। ठीक है, अब आप इस फर्म के पार्टनर है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, और आप मान लीजिए पिछले 10 साल से 15 साल से इस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं। आपने अपना पूरा खून पसीना लगा करके इस फर्म को चलाया, दिन रात मेहनत करी, अपने सारे रिसोर्सेज लगाए, अपनी सारी गुडविल इसमें झोंक दी। ठीक है, और अब आप छोड़ करके जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप रिटायर होकर के जाएंगे तो क्या आपने जो मेहनत की, क्या उसका फायदा एक्सोजेड को नहीं मिलने वाला, फ्यूचर में मिलेगा ना, पक्का ना। हाँ भाई, आज आप तो फर्म छोड़ के जा रहे हो लेकिन एक्स और जेड को फ्यूचर में फायदा मिलने वाला है। तो इसका मतलब वो जो गुडविल आपके द्वारा क्रिएट की गई थी उसका फायदा एक्स और जेड को फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका राइट बनता है कि आप यहां से अपना गुडविल का हिस्सा लेकर के जाए। यानी मुद्दे की बात ही हो गई कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको उसका गुडविल का हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में लेते हैं एक्स वाई जेड जो पार्टनर थे, इनकी ओल्ड रेशो थी इक्वल, यानी 1:1:1। अब तीनों की रेशो थी इक्वल, और जब आप छोड़ कर जा रहे हो तो एक्स और जेड बच गए और इनकी न्यू रेशो है वो भी इक्वल, 1:1। अब आप जब जा रहे हो तो गुडविल ऑफ द फर्म को इवेलुएट किया जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म मान लीजिए निकली 30,000। ठीक है, अब आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको गुडविल का हिस्सा देगा। कौन देगा, एक्स और जेड देगा। क्या आपको पूरा 30,000 पे मिलना चाहिए? नहीं भाई नहीं, आपने मेहनत किया तो एक्स ने भी तो मेहनत की होगी, जेड ने भी तो मेहनत की होगी, है ना। तो आपको जो गुडविल का हिस्सा मिलेगा वो केवल आपका शेयर मिलेगा। चलिए देखते हैं वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना आ रहा है। वो आ रहा है 30,000 का 1/3, क्योंकि आपका हिस्सा कितना है 1/3, यानी कि 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 रुपया कौन देगा आपको, एक्स देगा और जेड देगा। अब क्योंकि उनकी न्यू रेशियो भी इक्वल है, मतलब दोनों की गेनिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो एक्स कितना देगा, 5,000 बराबर का हिस्सा, और जेड कितना देगा, 5,000 बराबर का हिस्सा। बिल्कुल क्लियर है भाई, आप छोड़कर जा रहे हो तो आपको गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। देगा कौन, जो गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और जेड। और क्योंकि उनकी न्यू रेशियो इक्वल है, मतलब दोनों को बराबर का हिस्सा आप देकर जा रहे हो, तो वो आपका जो हिस्सा बनता है गुडविल का वो बराबर बराबर आपको देंगे। अब बात आती है जनरल एंट्री क्या होगी इसकी। देखिए, अब आप जा रहे हैं,
आपको गुडविल का हिस्सा मिलना है तो आपके गुडविल अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। जब भी हम किसी पार्टनर को कुछ देते हैं फर्म से तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो हम यहाँ कर दे टू वाइज कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, अब डेबिट किसको करेंगे, यानी एक्स और जेड से ले लेंगे हम, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट 5,000 वाइज, सॉरी जेड्स, वाई तो वहां पे जेड्स कैपिटल अकाउंट 5,000। बात समझ आ गई, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडा। यानी कि आप जा रहे हो तो आपको 10,000 गुडविल का मिलेगा, देगा कौन, एक्स और जेड देगा। क्लियर, तो यानी यहां पर हमारी जो एंट्री बन गई वो क्या बनी, जरा ध्यान से देखिए, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू, आप क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि आप अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर को दे करके जा रहे हैं। तो ये होगी हमारी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फंडा समझ आ गया। तो एंट्री नटशेल में हम क्या निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी नटशेल में आ गई एंट्री। अब कहने के लिए तो यहां पर हमें समझ में आ गया सर ये जनरल एंट्री क्या होनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो अगर यहां तक क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आगे हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, पहला स्टेप क्लियर नहीं होगा तो आगे दिक्कत आ सकती है, तो दोबारा देख लेना। और नोट्स नहीं बनाए तो जरूर बना लेना बेटा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ही होती है, जब नोट्स बनाओगे ना आपको यहां पर छप जाएंगे, यहां पर, राइट। चलिए, आहा क्या बात है सर, आज तो बिल्कुल क्लियर हो गया गुडविल की एंट्री क्यों होती है और क्या होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। यहीं से हम डिराइव करेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती हैं और उसको हमें इस टॉपिक में कैसे कैसे डील करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल, हाँ जी, ये क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल का कहता है कि गुडविल दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बेटा, हाँ हाँ, कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, वेरी गुड। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपने खून पसीना लगा करके दिन रात मेहनत करके कड़ी मशक्कत करके गुडविल को क्रिएट किया होता है। और दूसरी गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल, यानी कि आपने दूसरी फर्म को गुडविल समेत खरीद लिया, क्या बात है, पैसा दे करके, है ना। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन, नॉट टू बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जगह नहीं देते। क्यों नहीं देते, बड़ा सिंपल लॉजिक है, क्योंकि इसको इवैल्यूएट करना इम्पॉसिबल। भाई आपने खून पसीना लगाया, आपको लगता है कि आपकी फर्म की जो गुडविल है वो 10 लाख रुपए होनी चाहिए, हो सकता है आपका पड़ोसी कहे नहीं ये तो कुछ नहीं करता था, ये तो 5,000 भी नहीं होने चाहिए, और एक जना आके कहेगा इसकी 20 लाख होनी चाहिए। तो उसका हर एक का तरीका इसको इवैल्यूएट करने का अलग अलग होता है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सीधा सीधा कहता है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करोगे, बट लेकिन किंतु परंतु आप जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, उस समय आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास दो मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है जी, पहला मेथड जो आप कर सकते हो वो है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 कहता है कि आप गुडविल को रेस कीजिए और साथ साथ में आप गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए। घबराइए नहीं, आप बोलेंगे सर रेस करके राइट ऑफ किया तो फिर फर्क क्या पड़ा, भाई एक तरफ आप किसी चीज को डेबिट कर रहे हो फिर क्रेडिट कर रहे हो, खत्म हो गई। नहीं, यहां पर हम गुडविल जो रेस करेंगे
वो ओल्ड पार्टनर्स पे करेंगे और जो राइट ऑफ करेंगे वो न्यू या रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि गुडविल जिसको जानी है उसको पहुंच जाएगी और जिसने देनी है वो दे देगा, बट गुडविल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रहेगी। इस पर अभी हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे रेस करनी है और कैसे राइट ऑफ करनी है। मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड है आपके पास में, गुडविल को आप क्या कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, यानी कि ना तो आप गुडविल को रेस कीजिए ना गुडविल को राइट ऑफ कीजिए, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए ताकि गुडविल का जो इंपैक्ट पड़ना है वो इंपैक्ट पड़ जाए। अब मुद्दे की बात यह है कि इन दोनों में मेथड 1 मेथड 2 के अंदर में दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तो फिर दो मेथड किस लिए? एग्जामिनर आपको कह सकता है कि आप गुडविल को रेस करके आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कीजिए, या आपको एग्जामिनर कह सकता है गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप मेथड 2 से करेंगे। अगर कुछ नहीं कह रखा तो आप मेथड 2 अप्लाई करेंगे क्योंकि सिंपल मेथड है, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं परचेज गुडविल की। परचेज गुडविल जो होती है इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मुद्दा ये आता है कि अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रखी है, तो अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो क्या करें? भैया जब कोई पार्टनर जा रहा है तो वापस तो आएगा नहीं आपके पास में, अगर आप उससे कोई हिस्सा मांगेंगे वो तो आपको देगा नहीं, और एक आपकी एक एसेट क्रिएट हो रखी है, फिक्टिशियस एसेट आपकी जो है वो क्रिएट हो रखी है, भैया उसको राइट ऑफ करो, उसके जाने से पहले इस मुद्दे को भी खत्म कर दो। तो अगर रिटायरमेंट के केस में गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करोगे? सीधा राइट ऑफ करोगे उसके जाने से पहले। तो नोट कर लो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इफ एग्जिस्टिंग गुडविल इज देयर, तो क्या करेंगे हम? इट मस्ट बी टर्न ऑफ, इट मस्ट बी टर्न ऑफ, यानी कि अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रखी है तो आप उसको क्या करेंगे? उसको राइट ऑफ करेंगे, खत्म कर देंगे। अब आप घबराइए नहीं, इसके ऊपर मैं आपके साथ एक एक एग्जांपल करता हूं ताकि आपको पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन और तीसरी सिचुएशन बिल्कुल एम्पल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नोट्स बना लिया आपने? चलिए अब मेरे साथ एक एक करके अब हम इसको थॉरोली क्लियर करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या है और एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम क्लैरिटी देते हैं। राइट, चलिए पहला एग्जांपल, बेटा इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अगर आपको एग्जांपल्स में दिक्कत है तो फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस दोबारा करने में आसानी रहे। जल्दी से, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1। पार्टनर कौन कौन है? सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन, चार पार्टनर्स हैं और रेशियो क्या है? 2:1:2:1। ये क्या होगी हमारी? ओल्ड रेशियो। ठीक है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, रिटायर कौन हो रहा है? नरेश, यानी ये भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, इसको हम ऐसे, ताकि हमें याद रहे रिटायर कौन हो रहा है। अच्छा तरीका है ना? हाँ, एग्जाम में बड़ी कंसेंट्रेशन चाहिए होती है अकाउंट्स के क्वेश्चन में, तो इस तरीके से मार्क करने से ना याद रहता है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000। फर्म की गुडविल कैलकुलेट की गई 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये क्या होगी हमारी? न्यू रेशो। क्या होगी हमारी? न्यू रेशो। पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। देखिए मैंने आपको दिखाया था, अरे कहां गई शीट? हाँ, अरे 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 अरे, ये रही, ये रही, ये रही। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट का मतलब है कि आपको गुडविल कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करनी है। आप यहां लिखना चाहे लिख सकते हो,
विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। हालांकि दोनों का जो ट्रीटमेंट है, आंसर जो है वो सेम आएगा। अभी हम दोनों करके देखेंगे इस केस के अंदर। हाँ जी, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, इस केस के अंदर गेनिंग रेशियो किस किस की निकलेगी, सुरेंद्र की, रमेश की और मोहन की। नरेश की क्यों नहीं निकलेगी भैया, नरेश तो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके जा रहा है, पूरा हिस्सा छोड़ करके जा रहा है। तो निकालिए जी सुरेंद्र, उसके बाद आते हैं हमारे रमेश, और रमेश के बाद आते हैं हमारे मोहन जी। न्यू रेशियो क्या है इनकी, न्यू रेशियो है इक्वल, 1/3, 1/3, 1/3। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1:2:1, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, यानी 2/6, 2/6 माइनस 1/6 माइनस 1/6। अब यहां गलती मत करना, यहां पर ये जो हिस्सा है ना, ये नरेश का है। हाँ, नरेश का है, यहां ये गलती मत करना। तो 2/6, 1/6, 1/6। अब निकालते हैं सुरेंद्र को कितना मिला जी, 6 आ गया हमारा एलसीएम। ये हो गया 3 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 3 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/6। 6 एलसीएम 3 2 माइनस 1 6। अब देखो यहां पर इस केस के अंदर में सुरेंद्र कुछ भी गेन नहीं कर रहा, रमेश गेन कर रहा है और मोहन गेन कर रहा है 1/6 और 1/6 से, यानी दोनों का जो गेनिंग रेशियो है वो हो गया 1:1। गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1। यानी अब इस केस में नरेश जा रहा है, तो नरेश को गुडविल का हिस्सा कौन देगा, रमेश और मोहन, ये दोनों देंगे। कैसे देंगे, इक्वल देंगे। चलिए अब निकाल लेते हैं नरेश का शेयर, नरेश शेयर ऑफ गुडविल। पूरी गुडविल थोड़ी देंगे नरेश को, पूरी गुडविल ऑफ द फर्म है 72,000 और नरेश का हिस्सा कितना है 2/6, यानी कि 1/3। निकाल लीजिए कितना आया जी, ये हो गया 2 1 2 2 3 1/3, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 2 6 1 12, 3 4 12, यानी कि नरेश का हिस्सा आ गया 24,000 रुपीज, जो देंगे रमेश और मोहन। तो चलो जी अब एंट्री पास कर लेते हैं फटाफट, आपको एंट्री तो पता ही होगी। हाँ जी, नरेश को देना है तो नरेश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट 24,000। और ये देगा कौन कौन, रमेश और मोहन, क्योंकि वो दोनों गेनर हैं। तो रमेश कैपिटल अकाउंट 12,000 बराबर बराबर हो गया ना, मोहन कैपिटल अकाउंट 12,000। क्लियर, पक्का। आहा सर, अब संतुष्टि हो गई, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर लिया ना, अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि भैया जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसको क्रेडिट किया जाता है, और जो उसका हिस्सा बनता है, यहां गलती मत करना बेटे। यहां पता है क्या होता है, नॉर्मली ना हम फॉर्म की गुडविल को डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब इस केस में जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि गुडविल रेस करके भी राइट ऑफ कर सकते हो आप, ठीक है, और एडजस्टेड भी कर सकते हो। ये एडजस्टेड वाला तो फॉर्मूला आपने अभी देख लिया। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन इस मेथड से करके दिखाता हूं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि क्वेश्चन में कहा है गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन्ड, अगर ये कहा जाता गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन्ड तो आपको फर्स्ट मेथड से करना पड़ता। अब मैं आपको फर्स्ट मेथड से करके दिखाता हूं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये रहा। ये कहता है गुडविल को रेस करो और राइट ऑफ करो। यहां पर हम क्या करेंगे, गुडविल को रेस करेंगे और राइट ऑफ करेंगे। गुडविल रेस करने का मतलब क्या है,
गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी है? 72,000। टू, भैया गुडविल रेस करेंगे सबने, क्योंकि सबने कमाई है ना। टू सुरेंदर कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। देखिए हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, रेस करके राइट ऑफ करके देखते हैं क्या आंसर सेम आएगा। रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1:2:1। निकालिए, 2 और एक 3, 2 5 और एक 6, 6 से इसको कीजिए, क्योंकि 12 6 72, 12,000, 12,000। ये हो गया हमारा 24,000, 12,000, 24,000 और 12,000। ये हमने कर दिया रेस। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो लिख दो यहां पर मैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आप नीचे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ये तो हमने क्या किया, इसको रेस कर दिया। ठीक है, अब गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। सेम गुडविल को हमने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे हम? न्यू पार्टनर्स, अब क्योंकि ओल्ड जो न्यू पार्टनर्स रह गए हैं वो न्यू रेशियो में रहेंगे। राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में हमने रेस कर दिया। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसमें हम राइट ऑफ करेंगे इसको। चलिए, राइट ऑफ किस किस में करेंगे हम? सुरेंद्र में, रमेश में और मोहन में, क्योंकि नरेश तो छोड़ के जा रहा है। एंट्री करते हैं, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हाँ जी, ये हम क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। अमाउंट कितना है? सेम 72,000। अच्छा, न्यू रेशो क्या है? जरा न्यू रेशो चेक करिए। न्यू रेशो थी इनकी इक्वल, तो 72,000 को इक्वली जो है राइट ऑफ कीजिए, कितना आएगा? 24,000, 24,000, 24,000। हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है बुक से खत्म करना बेटा। इसको हम नीचे लिख लीजिए, न्यू पार्टनर्स, या आप कह सकते हो कि रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिमेनिंग पार्टनर्स न्यू रेशो में। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। इसका नटशेल क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। हाँ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, जरा ध्यान से देखो। इसका नटशेल में इंपैक्ट क्या पड़ा? गुडविल को हमने यहां डेबिट किया था, गुडविल को हमने यहां पर ये डेबिट किया था, यहां क्रेडिट किया, गुडविल खत्म हो गई। डेबिट क्रेडिट मतलब निल, डेबिट क्रेडिट मतलब निल। अब क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, सुरेंद्र को हमने यहां पर क्रेडिट किया 24,000 से, यहां डेबिट किया 24,000 से। चलो जी, सुरेंद्र का अकाउंट भी क्लोज। एक तरफ आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट, एक तरफ डेबिट कर रहे हो, खत्म। कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा सुरेंद्र पे। रमेश को आपने यहां पर क्रेडिट किया 12,000 से और डेबिट किया 24,000 से, यानी नट शेल में मैं कह सकता हूं रमेश डेबिट होगा। रमेश कैपिटल अकाउंट कितने से? 24 से डेबिट कर रहे हो आप और 12,000 से क्रेडिट कर रहे हो आप, यानी कि मैं 12,000 से सीधा डेबिट कर दूं उसको। मैं इन दोनों एंट्रियों का निचोड़ निकाल रहा हूं बेटा। ये जो दो एंट्रियां हमने ऊपर की हैं, इसका निचोड़ क्या है मैं ये आपको दिखा रहा हूं। रमेश कैपिटल अकाउंट 12,000 डेबिट हो गया। चलो इसको भी खत्म करो, क्योंकि रमेश का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। नरेश को क्रेडिट कर रहे हैं 24 से, और रमेश नरेश यहां पर है ही नहीं, तो टू नरेश यहां पर कर दो। टू नरेश कैपिटल अकाउंट 24,000।
ये लो, नरेश का अकाउंट भी यहां से एंट्री हमने खत्म कर दी। अब बच्चे मोहन को हमने डेबिट किया 24,000 से और मोहन को क्रेडिट किया 12,000 से, तो अल्टीमेटली मोहन को हम क्या कर दें, डेबिट 12,000। तो ये जो ऊपर आपने दो एंट्री की, रेस करके राइट ऑफ किया, इसका मैं अगर निचोड़ निकालता हूं तो ये है निचोड़। अब जरा ध्यान से देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी तो यही एंट्री आ रही थी, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट 24,000, उसमें भी ये एंट्री आ रही थी। इसमें भी नटशेल में ये एंट्री आ रही है, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट 24,000। यानी कि आपने दोनों मेथड से किया। देखो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, फर्स्ट मेथड में हमने रेस करके राइट ऑफ किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला मेथड, ये हमने रेस किया फिर ये राइट ऑफ किया, अल्टीमेटली नटशेल में आंसर वही आएगा। लेकिन ये हम कब करेंगे, जब एग्जामिनर कहेगा कि आपको गुडविल अकाउंट को ओपन करना है, तो ये हमने गुडविल अकाउंट को देखो ओपन कर रखा है। हालांकि इसका इंपैक्ट वही आने वाला है जो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री में आएगा। और मेथड 2 है हमारे पास में एडजस्टमेंट करना, और एडजस्टमेंट करने का सबसे आसान तरीका हमने बताया आपको ये वाला गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि आप रेस करके राइट ऑफ करो या आप सीधा एडजस्टमेंट एंट्री करो, इंपैक्ट विल रिमेन सेम। सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। अगर एग्जामिनर कहता है गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट आपको जो है एडजस्टमेंट करनी है, तो आप जो सीधा शॉर्टकट मारेंगे यानी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और अगर एग्जामिनर कहता है कि गुडविल को रेस करना है, गुडविल का अकाउंट ओपन करना है, फिर आपको रेस करके राइट ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, उस केस में आपको यह दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया, आपको सिर्फ रेस करना है और राइट ऑफ करना है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो अल्टीमेट इंपैक्ट आ ही जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? ग्रेट, बहुत अच्छे। कमेंट बॉक्स में जरूर डालना आपको कैसा लग रहा है। आज गुडविल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे आपके साथ में। चलिए अब फटाफट जल्दी से दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाए और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपके वाह सर वाह, आज तो गुडविल बिल्कुल खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जरा जल्दी जल्दी करेंगे आप मेरे साथ में। X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. ये क्या हो गई? ओल्ड रेशियो। Z retired and new profit sharing ratio between X and Y. X and Y रिटायर कौन हो रहा है? Z. Between X and Y was 1:2. ये क्या हो गई हमारी? न्यू रेशियो। On Z's retirement, goodwill of the firm was valued at 30,000. 30,000 की गुडविल है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी कि आपको क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अगर आप एक क्वेश्चन खुद करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत है कि सही है। ठीक है, कर लीजिए इसको पॉज। इतने नालायक होना है ना, अरे क्या पोस्ट करना सर, सीधा ही कर लेते हैं ना। कुछ बच्चे सीधा ही आंसर कर रहे होंगे कि चल देख लेते हैं सर सीधा। चलो इस बार समझ लो, जब नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे तो पोज करके इस क्वेश्चन को कर लेना और फिर इसका आंसर देख लेना। फटाफट निकालो मेरे साथ, क्या गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो फटाफट निकालिए। गेनिंग शेयर किस किस का निकलेगा भाई? रिटायर कौन हो रहा है? जेड हो रहा है, तो भैया एक्स और वाई का निकालो। एक्स और वाई का निकालो, एक्स का वो न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स का न्यू रेशियो क्या है? जल्दी से दिखाओ। एक्स 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 कहां गया? 1:2 यानी कि 1/3 और वाई का हो गया 2/3 माइनस 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 ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1, 3 2 5 और 1 6। एक्स का है 3/6 और वाई का है 2/, दैट रिटायर हो रहा है। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया 6 और 3 2 2 -3। अरे ये क्या हो रहा है? -1/6 यानी एक्स भी गेन कर रहा है इस केस में। ओ हो आहा 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 आहा, सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस। नेगेटिव में आ गया, अगर ये पॉजिटिव आता तो गेन करता,
क्योंकि हम न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं। 6 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 यानी कि 2/6, यानी कि ये है गेन करने वाला भाई साहब। इस केस के अंदर में केवल y गेन कर रहा है 2/6 से, और हमारा बेचारा x भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 से। यानी z तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, x भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला, जो गेनर है उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो चलो जी y को डेबिट कर दो, y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बेचारा x भी सेक्रीफाइस कर रहा है, टू z कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पर z भी सेक्रीफाइस कर रहा है। y कितना कर रहा है 2/6, तो निकाल लो बेटा। गुडविल है आपकी 30,000 फर्म की दे रखी है, उसका 2/6 निकाल लो। कितना हो गया, 6 5 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, टोटल हो गया 10,000। एम आई राइट, जल्दी बताओ। चलिए, तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम 10,000 से, और x को कितना मिलेगा, x सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। 1/6 कितना हो गया 30,000 का, 5,000। तो 5,000 जो है x को मिलेगा, और 5,000 जो मिलेगा वो z को मिलेगा। कॉन्सेप्ट खत्म, सिंपल फंडा। यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है y, तो उसको डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं x और z, उनको हम क्रेडिट करेंगे उनके शेयर रिस्पेक्टिव। डन 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 डन, क्या बात है सर। एक कॉन्सेप्ट और बिल्कुल क्लियर हो गया, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। देखो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो, जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया भाई, फटाफट आ जाए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और 2 मिनट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, और आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म, क्लियर। चलिए, X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5। ये हो गई हमारी ओल्ड रेशियो। गुडविल एक्सिस्ट इन देयर बैंक, अरे गुडविल एग्जिस्ट करती है, कहां गया वो फॉर्मूला जो हमने कहा था, कहां गया वो चार्ट, निकालो 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 फटाफट जल्दी से। ये देखिए मैंने क्या कहा था, परचेज्ड गुडविल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फटाफट उसको क्या करेंगे हम, राइट ऑफ करेंगे। उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। चलिए, गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स, ऑलरेडी बुक्स में 50,000 एग्जिस्ट करती है। एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स भाई सब रिटायर हो रहे हैं, इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। रिटायर्स ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड 45,000, फर्म की गुडविल है 45,000। वाई और जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ये हो गई हमारी न्यू रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भैया आंख मिच करके गुडविल को कर दो राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का मतलब है 2 गुडविल करेंगे, 2 गुडविल करेंगे तो भैया डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे हम एक्स को, वाई को और जेड को। किस रेशियो में करेंगे भैया, पूरा लिख लेना है यार, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, शॉर्टकट मत मारना, एग्जाम आपने देना बेटा, मैंने नहीं देना। एग्जाम में आपके नंबर कट जाने हैं, फिर मत बोलना मेरे को अरे सर ये क्या हो गया। हाँ जी, ओल्ड रेशियो में इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ। क्यों ओल्ड रेशियो में करेंगे भैया, क्रेडिट भी तो ओल्ड रेशियो में की गई थी, तो कर दो राइट ऑफ। गुडविल है कितनी, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो है 50,000, और रेशियो क्या है 2:3:5, 3 2 5 5 10, यानी 5,000। 5,000 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 2 10,000, 5 3 15,000 एंड 5 5 20। तो ये हो गई हमारी गुडविल राइट ऑफ, 10,000 15,000 25,000। चलो एक काम तो खत्म हुआ, राइट ऑफ हमने कर दिया। अब दूसरी बात आती है हमारे पास में न्यू रेशियो, यानी हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास गुडविल दे रखी है 45,000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, गेनर कौन कौन है, एक्स रिटायर हो रहा है तो वाई और जेड की हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। वाई की न्यू रेशियो क्या है, यहां पर दे रखी है इक्वली, दे डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी 1/2 1/2 हो गई इन दोनों की न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो है इनकी 2:3:5, 3 2 5 और 5 10, यानी कि 3/10 एंड 5/10। निकालते हैं इनका जरा शेयर। ये हो गया आपका 10 एलसीएम आ गया, 2 5 5 माइनस 3, ये हो गया 2/10, और ये हो गया आपका 10 2 5 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के अंदर z इज नॉट गेनिंग एनीथिंग एंड y इज द गेनर, यानी y गेन कर रहा है
और जेड एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है जो छोड़ के जा रहा है, तो इस केस में हम गेनर को क्या करेंगे, डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 45,000 और शेयर कितना है 2/10, तो ये हो गया आपका 9,000। तो y को डेबिट कर देंगे 9,000 से और x को क्रेडिट कर देंगे 9,000 से, और यहां पर हो गया हमारा गुडविल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एम्पल क्लियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। नीचे लिख देना यार, मन में मत बोलो, नीचे लिख देना। अब जरा फटाफट मैं एक बार रिकॉल करा दूं आपको बेटा, हमने यहां पर कहा था सेल्फ जनरेटेड गुडविल के हमने दोनों ट्रीटमेंट कर लिए, मेथड 1 गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करने का भी और एडजस्टमेंट एंट्री करने का भी। ठीक है, और गुडविल अगर ऑलरेडी शोन है तो हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और हमारा बेसिक फंडा क्या था इसके अंदर में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर इन गेनिंग रेशो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स वैल्यूएबल होंगे, वो हमें अपडेट करेंगे हमें आगे आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आने चाहिए। थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी भी कहते हैं अरे यार गुडविल ने तो बहुत तंग कर रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।